मेरे प्रिय पाठकों, आपने रामायण में नल और नील का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन नल और नील कौन थे और किसने उन्हें श्राप दिया? रामायण के माध्यम से मैं आज आपको इनके बारे में संक्षिप्त रूप में टीचिंग गुरु जी बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नल और नील विश्वकर्मा के वानर पुत्र हैं। ये बचपन में बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। ये ऋषियों के पास रहते थे। जब ऋषि परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे, तब ये दोनों भाई चुपके से दबे पांव जाते और उनके ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर जल में फेंक देते थे। बच्चों से स्नेह के कारण और तप में विघ्न आ जाने के कारण वे लोग इनका कुछ बुरा तो नहीं कर पाते, परंतु चुप रह जाते। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ऋषियों का दिया श्राप ही बन गया इनका आशीर्वाद। यानी जब इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया, तब एक दिन ऋषियों ने सलाह करके श्राप के रूप में ऐसा आशीर्वाद दिया कि इनके हाथ से जिस भी चीज को स्पर्श हो जाए, वह वस्तु चाहे जितनी भी भारी क्यों न हो, जल में न डूबेगा। तब ये दोनों किसी भी तैरती रहती, तब ये दोनों किसी भी वस्तु को अगर पानी में फेंकते तो तैरती ही रहती। तो इनकी तपस्वी की मूर्ति उठाकर जब यह फेंक देते हैं, तो वह ऊपर ही तैरती रहती है और इसी गण इनकी मूर्ति जल पर से उठाकर ले आते। ऋषियों के इसी आशीर्वाद के प्रभाव से ही नल नील ने भगवान राम की सेवा की। समुद्र पर सेतु बनाते समय इनके हाथ से समुद्र में फेंके गए पत्थर डूबते नहीं थे। अब यहाँ पर एक प्रश्नों का बौछार हो रहा है कि जिसका उत्तर देना भी मेरे लिए अनिवार्य है। नल और नील का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मदेव के आदेश पर विश्वकर्मा के अंश से नल का जन्म वानर योनि में हुआ था। कहा जाता है कि अग्निदेव के अंश से जन्मे नील भी उसी दिन पैदा हुए और दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। रामायण की कथा में नल और नील दो वानरों की कथा आती है। दोनों महान योद्धा थे और लंका युद्ध में उन्होंने कई प्रमुख राक्षस योद्धाओं का वध भी किया। वाल्मीकि रामायण में लंका सेतु की रचना का श्रेय केवल नल को ही दिया गया है और सेतु निर्माण में नील का कोई वर्णन नहीं है। यही कारण है कि सेतु को लंका सेतु या राम सेतु के अतिरिक्त नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आनंद रामायण के अनुसार ऐसा वर्णन है कि नल द्वारा स्पर्श किए गए पहले 9 पाषाणों से श्री राम ने नवग्रहों की पूजा की और उसे सबसे पहले समुद्र में प्रवाहित किया, ताकि सेतु का कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। कंब रामायण के अनुसार लंका में प्रवेश करने वाली सेना का चौथा भाग नल के नेतृत्व में था। उन्होंने लंका में उपलब्ध स्वर्ण और मणियों से अपनी सेना के लिए शिविर बनाया, किंतु अपना शिविर उन्होंने बांस और लकड़ियों से बनाया। ये दर्शाता है कि ये कितने कुशल सेनापति थे। लंका युद्ध में भी नल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जब इंद्रजीत ने वानर सेना में त्राही त्राही मचा दी, तब नल ने उस युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में मेघनाद ने नल को अपने सशस्त्र बाणों से बीन दिया था। राक्षस युद्धपति तपना का वध भी नल ने उस युद्ध में किया। महाभारत के अनुसार तुंडक नामक महान राक्षस योद्धा का वध भी नल ने उससे 3 प्रहर युद्ध कर किया था। अतः जैन धर्म में भी नल और नील का वर्णन आता है। उनके अनुसार नल ने मंगी तुंगी पर्वत पर
यहीं पर समाप्त होता है। फिर वहीं अगली वीडियो में